सो हेलो गाइस, अभी एक न्यूज सामने आ रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज्ड हुआ, जिसमें बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि एल्विश यादव, मिस्टर इंडियन हैकर, सौरभ जोशी, थगेश, ट्रिगर्ड इंसान, अंकित बैनपुरिया और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर एक्सपोज्ड हो गए। सो बात कुछ ऐसी है कि यूट्यूब पर एक क्रिएटर है लखनीत व्लॉग्स करके, जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो डालते हैं जिसमें वो बात करते हैं आदिवासी हेयर ऑयल के स्कैम के बारे में। एंड जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो धड़ल्ले से इस ऑयल का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये सेम ऑयल कंपनी यहाँ पर जो लखनीत व्लॉग्स है इनके पास भी आती है प्रमोशन करवाने के लिए, जहाँ पर वो इनको इतने पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये कंपनी कितना पैसा देने को रेडी है आप खुद ही सुन लीजिए। और इन्होंने मुझे ऐसा अमाउंट ऑफर किया है। मैं आपको बताऊं तो इनडायरेक्टली अगर एक आईफोन आता है 1 लाख का, तो उस अमाउंट में मैं करीब 35 आईफोन ला सकता हूँ। बाकी आप समझदार हो, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट नहीं बोल सकता। पर लखनीत यहाँ पर प्रमोशन के लिए मना कर देते हैं, और वो मना इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कैम हो रहा था पब्लिक और गवर्नमेंट के साथ। इसमें पहला स्कैम वो ये बताया कि उन्होंने खुद अपना PRP हेयर ट्रीटमेंट करवाया था जो कि बालों के लिए होता है, लेकिन ये कंपनी उन्हें बोलती है कि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हमारा ऑयल लगाओ और आपका हेयर ग्रोथ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये टेक्निकली कहीं से भी सही नहीं है। एंड इसके बाद लखनीत बोलते हैं कि 90% यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को इन्होंने खरीद लिया है पैसे देकर। साथ ही उनके वहां जाने के लिए फ्लाइट टिकट, 5 स्टार होटल और ग्रैंड वेलकम भी अरेंज किया जाता है। एंड काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि थगेश, एल्विश यादव, सौरभ जोशी, मिस्टर इंडियन हैकर, अंकित बैनपुरिया, नियॉन मैन, लक्ष्य चौधरी, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। लखनीत इन सभी यूट्यूबर्स पर डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहे हैं। शायद उन सभी यूट्यूबर्स को लगा हुआ कि ये ऑयल जेन्युइन है, बट ये कंपनी सभी के साथ स्कैम कर रही है। इवन यहाँ वो कंपनी ये बोलती है कि मोदी जी ने उन्हें खुद प्रमोट किया है, पर ये बिल्कुल झूठ है। और तीसरी बात यह है कि कंपनी गवर्नमेंट टैक्स भी बचाना चाहती है। जो भी इन्फ्लुएंसर इन्हें प्रमोट करता है ये पैसे डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंड इतना ही नहीं, ये लखनीत के पास दोबारा आते हैं प्रमोशन करवाने के लिए। एंड इस बार तो ये इन्हें इतना अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाते हैं जिसे सुनकर आप बिलीव नहीं करोगे, जो कि आप इस वीडियो में सुन सकते हो। वो कोई छोटा अमाउंट था नहीं। इन्होंने 360 प्रमोशन का मुझे जो अमाउंट ऑफर करा, अगर एक आईफोन 1 लाख का है तो अराउंड 100 आईफोन मैं उसमें ला सकता हूँ। 360 प्रमोशन होता है कि मैं इनकी वीडियो को अपने YouTube पर भी प्रमोट करूं, अपने शॉर्ट्स पर भी करूं, अपने इंस्टा पे स्टोरी डालूं, अपने फेसबुक पर करूं, अपने स्नैपचैट पे करूं। तो ये 360 मतलब मैं इनका प्रमोशन करूंगा तो मेरे को करीब मैं 100 आईफोन ला सकता था 1-1 लाख वाले। इतना अमाउंट ये लोग सोचो पे कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है मैक्सटन के बारे में। तो क्या मैक्सटन के ऊपर केस होने वाला है? बात कुछ ऐसी है कि रिसेंटली ही दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक IAS कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जिसके रिलेटेड बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एंड जो बेसमेंट था वो इलीगल था। इसी मैटर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब मैक्सटन भी उस प्रोटेस्ट के बीच चले गए मास्क लगाकर और बच्चों का इंटरव्यू लेने लगे। उसी वीडियो के स्क्रीनशॉट को सेंड करते हुए एक जर्नलिस्ट अतुल कृष्णन एक ट्वीट करते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि ये मैक्सटन ना ही जर्नलिस्ट है ना ही स्टूडेंट है, तो ये मास्क लगाकर स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने क्यों गया। एंड वो दिल्ली पुलिस को ये टैग करते हुए कहते हैं कि प्लीज इस मैटर को देखो। और ये सब ड्रामा मैक्सटन बिग बॉस के अंदर जाने के लिए कर रहा है। फिर इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए मैक्सटन कहते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं, वी गॉट अनपढ़ जर्नलिस्ट बिफोर GTA। अबे गंवार, कभी कम्युनिटी जर्नलिज्म या ग्रास रूट जर्नलिज्म या पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म के बारे में पढ़ा है, या बिना पढ़े ही जर्नलिज्म में घुस गया? मास्क हटाया होता तो बोलता फेम के लिए कर रहा है। मेरे से फॉलो बिग मांगने वालों को तो जर्नलिज्म में होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद मैक्सटन एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करते हुए बोलते हैं, देखिए। जर्नलिस्ट है, उसने मेरे पे मतलब केस करने की ठान रखी है क्योंकि मैंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट कवर किया मास्क पहन के, और मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ ये बोल दिया। मास्क तो मैंने पहना था खांसी वांसी के लिए। मेरे को बुखार है 3-4 दिन से, जितना सबको पता है, जानते हैं। मैंने दवाई खा रहा हूँ। और रही बात, वहाँ पे मेरे को स्टूडेंट्स भी घेर रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आता मैं मास्क पहन के सच्चाई बताऊं या बिना मास्क पहने बताऊं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और मेरा काम तो बस सच बताना है। वहाँ पे स्टूडेंट्स घेर रहे हैं, मैं फेम के लिए थोड़ी गया हूँ। मास्क हटाता ना तो ये कहता है ये फेम के लिए पहुंच गया। भाई जैसे ऐसे गवार जर्नलिज्म भरे पड़े हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो भी सच्चाई होगी स्टूडेंट्स की सामने लाने में मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे कोचिंग माफिया से सख्त नफरत है जो बिजनेस चला रहे हैं टीचिंग के। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिग बॉस फिनाले के विनर के बारे में। तो बिग बॉस 3 OTT में 2 फाइनलिस्ट थे, नेजी एंड सना मकबूल। तो सना मकबूल जीत चुकी है बिग बॉस 3 OTT। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड टिकटॉक, सभी एप्लीकेशन को वहां कंट्री सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का नाम देकर बैन कर दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं।
तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं वायरल कुल्हड़ पिज्जा कपल के बारे में, जिनका कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो आपको पता ही होगा। इसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थे। तो इसी के बारे में वो एक पॉडकास्ट में इतने टाइम बाद रिप्लाई दिए। तो भी है ना, दुश्मन क्या मतलब, दुनिया में किसी के ऊपर ऐसा वक्त आना नहीं चाहिए जिस वक्त से हम गुजरे हैं। उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, 3 दिन का बेबी था मेरे हाथ में, और आपको पता है उस टाइम पे एक कपल के लिए ना सबसे बड़ी खुशी होती है फर्स्ट बेबी जब आपके हाथ में आता है। इधर से मैं कभी कमिश्नर ऑफिस आ रहा हूँ, बिकॉज हमें कंप्लेंट करे 15-20 दिन हो चुके हुए थे इन चीजों को लेकर। पहले से ही हमने बता रखा था कि हमें ब्लैकमेलिंग हो रही थी। तो वहां से कभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। सिचुएशन ही ऐसी थी कि कुछ समझ भी नहीं आया कि हम करें क्या। मैं पहले तो मुझे तो समझ नहीं आया था कैसे होता है कि मतलब ये हो क्या गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना। हमें सिर्फ हमारे बेटे ने बचाया उस वक्त। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाद मेरे बेटे को कोई नहीं मारेगा। कहते हैं कि इन लोगों ने ये पीआर के लिए किया, एक पब्लिसिटी स्टंट था, जानबूझ के ये किया। अगर लोग ये बोलते हैं कि हमने खुद किया या फेम के लिए किया, फेम तो हमारे पास पहले भी था। जब आपको बताया कि हम लोग कार्ड पे थे, फेम तो उस टाइम पे भी था। और एक कार्ड से हमने रेस्टोरेंट कितनी मेहनत से बनाया। आज वो रेस्टोरेंट पे जो सेल है ना हमारी, जो उस टाइम पे थी और आज की सेल 10% रह गई है, सिर्फ 10%। कौन इंसान चाहेगा कि अपना काम अपने हाथ से खराब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। अलविदा।